गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी रीडर की बुक को ओपन करो। आज हमारा चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए हम करने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें इस पाठ में, इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहे हैं कि आज हमारे देश में ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों के दुख में दुखी होना, लोगों की बिना कारण सहायता करना, जो हमारे जो जीवन के लोगों के जीवन के जो भारतीय लोगों के जीवन के आदर्श थे वो क्या होते जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। आज हम क्या देखते हैं, समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जगह जगह पर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। कहते हैं इन सब बातों को देखकर लेखक कहते हैं क्या हम निराश हो जाएं, क्या हम उदास हो जाएं कि अब हमारा वो भारत नहीं रहा जिसका सपना महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक में देखा था। आज जो हमारे जीवन के आदर्श हैं, जीवन के जो मूल्य हैं वो समाप्त हो गए हैं। लेखक कहता है ऐसा नहीं है। कहते हैं मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकता, कि मेरे को लोगों ने ठगा भी है, धोखा भी दी है, किंतु ऐसी भी घटनाएं कम नहीं है जब लोगों ने आकर मेरी बिना कारण ही मदद की है, मेरे निराश मन को दिलासा दी है। तो और आज हम ऐसे कह नहीं सकते कि हमारे देश में जो मानवता है, लोगों के बीच में मानवता है वो समाप्त हो गई है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ईमानदार लोग पाए जाते हैं, सच्चे लोग पाए जाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दूसरों की क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। तो हमें ये जो ठगी, डकैती, चोरी आदि के समाचार, भ्रष्टाचार के समाचार को सुनकर या अपने देश में इन सब बातों को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए बेटा। तो आगे अब मैं चैप्टर रीड करने जा रही हूँ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक क्या कहते हैं कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार को सुनकर मेरा मन क्या हो जाता है, बैठ जाने का मतलब है उदास हो जाता है कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। हमारे देश में तो लोग सच्चाई के लिए अपनी जान दे देते थे, लेकिन आज क्या है, हमारे देश में जगह जगह पर झूठ बोला जा रहा है, ठगी की जा रही है, ईमानदारी कहीं है ही नहीं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बना हुआ है। आरोप होता है बेटा दोषारोपण करना, और प्रत्यारोप होता है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को दोषी ठहराना। का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। कहते हैं आज हमारे देश में जितनी बेईमानी है, इतनी ठगी है कि देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान ईमानदार नहीं है, सभी करप्ट हैं, सभी भ्रष्ट लोग हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज हम हर किसी पर शक करते हैं कि अगर हम किसी से कुछ लेन देन कर रहे हैं तो क्या ये हमारा वापस, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमें शक हो रहा है कि क्या वापस देगा या नहीं देगा, क्योंकि ईमानदारी खत्म हो रही है, सच्चाई खत्म हो रही है। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष उसमें दिखाए जाते हैं। कहता है जो जितना ऊंचा, ये नहीं है कि छोटे लोग हैं तो वो करप्ट हैं, जितने ज़्यादा ऊंचे पद पर हैं, जितने ज़्यादा बड़े अफसर हैं वो उतने ज़्यादा करप्ट दिखाई, भ्रष्ट दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे एक बार समझाया था कि आज हमारे यहाँ जो कुछ नहीं करता वही सुखी है, जो कुछ करेगा उसमें लोग क्या करते हैं, गलतियां निकालते हैं, दोषारोपण करते हैं। जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, लोगों को उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। आज हमारे समाज में क्या होता है कि हम किसी के साथ कितनी बार भी अच्छा कर लें, 100 बार अच्छा कर लें, लेकिन एक बार अगर हम उसके साथ वो नहीं कर पाते, कोई हमसे गलत काम हो जाता है तो हमारे जो पिछली बातें, अच्छी बातें होती हैं वो सारी बातें भुला दी जाती हैं। जो हमें कमी है या जो हमसे गलती हो जाती है उसको बार बार लोगों के सामने उजागर किया जाता है, लोगों के सामने प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यही कारण है, कहता है कि यही क्या कारण है कि हम लोगों के दोषों को ज़्यादा उजागर करते हैं और उसमें जो गुण होते हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, गुणों को उजागर हम करते ही नहीं हैं। इसी कारण है कि हमें लग रहा है कि हमारे भारत में दोषी लोग तो ज़्यादा हैं, गुणी लोग या तो हैं ही नहीं, हैं तो बिल्कुल कम है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। लेकिन कहते हैं अगर वास्तव में ही स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में ईमानदारी, सच्चाई खत्म हो गई है, भ्रष्ट लोग ही हैं, हर जगह भ्रष्टाचार ही है, बेईमानी है, तो ये एक चिंता का विषय है।
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने, गांधी जी ने हमारे देश के लोगों के लिए, कि हमारे देश में के लोग हैं वो जीवन के जो हमारे आदर्श हैं उनको अपनाएंगे, हमेशा सच बोलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। ये सब जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, क्या ये सपना जो देखा था वो अब सपना पूरा नहीं होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष, जो हमारा भारतवर्ष है वो बहुत ही, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सभ्य कहलाते थे। कहते वो जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं वो जो हमारा भारत था, जहाँ सभ्य लोगों का भारत था, वो अब कहाँ चला गया है? अतीत के किस गहरे गड्ढे में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि, हमारा जो भारत देश था वो विभिन्न संस्कृतियों का क्या मिलन देश था। कहते हैं वो अब कहाँ चला गया है? वह मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया है? जो हमारा भारत था, वो जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मिलन था, वो भारत अब कहाँ चला गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मन मनीषियों के सपनों का भारत है। जो हमारा देश है, भारत है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, पढ़े लिखे लोगों का, सभ्य लोगों का भारत है, और वही भारत रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया, लेकिन कहते हैं ये बात तो ठीक है कि अब हमारे यहाँ कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। कहते हैं जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, मेहनत करके काम करके अपना जीवन बिताते हैं, वो लोग तो पिसते जा रहे हैं, और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं, उनके पास पैसा अधिक आता जा रहा है। और जो मेहनत करता है उसके तो वो तो रोटी ही मुश्किल से खा पाता है। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। कहते हैं आज के युग में क्या है, जो लोग ईमानदार है उसको लोग क्या समझते हैं? ये मूर्ख है, इसको समझ ही नहीं है कि कैसे चलना चाहिए, आज हमारा समाज में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो लोग सच्चा है, जो सच बोलता है, उसको लोग डरपोक कहते हैं, बेबस कहते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। कहते हैं आज हमारे जो देश में ऐसा माहौल बना हुआ है, लोगों के जो हमारे जीवन के महान मूल्य हैं, ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुख में दुखी होना, इनके प्रति जो लोगों का विश्वास है वो खत्म होता जा रहा है। आज तो बेटा हम इतना ही रीड करेंगे। हमने इस चैप्टर में अभी तक यही देखा कि जो लेखक हैं वो हमारे देश में जो करप्ट चल रहा है, करप्शन चल रही है, चोरी है, डकैती हो रही है, उससे बहुत ही परेशान है। लेकिन कहते हैं हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में बुराई है तो अच्छाई भी है। और ऐसा वातावरण इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों में दोष ज़्यादा ढूंढते हैं और दूसरों के गुणों को हम कम उजागर करते हैं। उनके गुणों की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, दोषों की तरफ ज़्यादा जाता है। तो आज तो बेटा हम इतना ही रीड करेंगे। आपने इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है, और उसके बाद जो इसमें से मैं आपको इंटरनल क्वेश्चन दे रही हूँ वो आपने करके मेरे पास भेजने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।